लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि बिहार की जमीन 2024 के चुनाव के मद्देनजर कहीं गीली, कहीं कमजोर नजर आई क्या बीजेपी को कि नीतीश कुमार की वापसी के दरवाजे इसीलिए खोलने पड़े? मैं जानता था गरिमा जी, आप बहुत शार्प सवाल पूछती हैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ये सवाल ज़रूर कहेंगी कि क्या हमारी कोई ज़मीन कम लग रही थी या हम डरे हुए थे। ऐसा नहीं, हम पूरी मेहनत कर रहे थे, हमारा मिशन 40 ही था। लेकिन ये सही है कि नीतीश कुमार जी के आने से जो जीत का मार्जिन कहीं 2 लाख होना था वो 3 लाख हो जाएगा, जो 3 लाख होना था वो 4 लाख हो जाएगा। पिछली बार भी हम 40 में 39 जीते थे, आरजेडी को 0 सीट मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट किशनगंज की मिल गई थी। अब मिशन 40 है, हमारे मन में ये मलाल रह गया था कि गुजरात ने सारी सीट दी, राजस्थान ने सारी सीट दी, दिल्ली ने सारी सीट दी मोदी जी को 19 में, लेकिन हम बिहारी लोग 40 की 40 नहीं दे पाए। इस बार वो मलाल नहीं रहेगा। इस बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 40 की 40 सीट हम लोग देंगे और नीतीश कुमार जी के साथ पूरी ताकत लगाएंगे। बिहार को भी डेवलप राज्य बनाना है, बिहार को भी गुजरात के पैटर्न पे ले जाना है। जिस तरह गुजरात में भी इन्वेस्टर मीट आया हुआ, कौन बड़ा उद्योगपति है जो ना आया हो? मुकेश अंबानी आए, गौतम अडानी आए, बिरला आए, रुइया आए, सब आए। लेकिन शाहनवाज जी, ये क्या ये बीजेपी आज स्वीकार करने की स्थिति में बिहार में रोजगार कि नहीं लगेगा, उद्योग नहीं होगा तो कोई क्या होगा? कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार का क्लीन स्वीप मुमकिन नहीं था। नहीं, ये आप हमसे स्वीकार क्यों कराना चाह रही हैं? हम अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, पारस जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सब लोग हमारे साथ हैं, तो हम अपने गठबंधन को मजबूत करेंगे। ये तो इंडिया अलायंस से पूछिए ना, आज तो उनका आई ही चला गया। जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, जिन्होंने बिहार में सबको बुलाया, अब तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए। सीटें मांग रही थी ममता जी से, उन्होंने कहा नहीं देंगे, पूरे लड़ेंगे वो। अब तो कांग्रेस के नेताओं के बल्ले बल्ले हैं, 400-500 सीट लड़ लीजिए। अब तो अलायंस में किसी को देना नहीं पड़ेगा। हाँ, इंडिया अलायंस नाम का जो गठबंधन था, लेकिन आपसे पूछ लेती हूँ कि पिछली बार मंत्रालय मिला था ममता जी भी, और पिछली बार उद्योग मंत्रालय मिला आपको, और उसका जाना जैसे जिस तरीके से गया मंत्रालय, उसका जिक्र आपने खुद किया। इस दफा कैबिनेट एक्सपेंशन की बात कह रहे हैं नीतीश, तो कैबिनेट एक्सपेंशन में हम देखेंगे शाहनवाज हुसैन को। देखिए गरिमा जी, हमारी पार्टी में एक गरिमा होती है, हम कार्यकर्ता हैं, हमारे बारे में निर्णय का हक हमें नहीं होता, वो हमारे नेतृत्व को होता है कि मेरी पार्टी मुझे कहाँ पे कौन सा काम देती है। तो हम लोग तो सब कार्यकर्ता हैं। आज हमारी सरकार बन गई, हम इसी में खुश हैं। मेरी पार्टी ने तो हमें केंद्र में, राज्य में मंत्री बनाया। पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी पार्टी ने तो पूरा सम्मान सदा हमें दिया है, पूरी इज्जत दी है। तो मैं अपने बारे में चर्चा करते हुए मुझे थोड़ा संकोच होता है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं क्या हूँगा ये चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन पिछली बार मेरा बयान जो वायरल हो गया, जिसका जिक्र इशारा आप कर रही हैं, वो ये था। जी, आला ज़र्फी है ये आपकी सर, ये आला नवाजी है आपकी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं एज ए इंडस्ट्री, मैं तो एक मामूली सा वर्कर हूँ। बस में चलने वाले कार्यकर्ता को बीजेपी ने राजपथ पे बैठा दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं की पार्टी। हम लोग तो किसी बड़े बाप के बेटे नहीं हैं। पिताजी शिक्षक थे और उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी, हम काम करते हैं। हम तो अपनी वाणी से भी किसी को हर्ट नहीं करते, अपने विरोधी को भी नहीं करते। हम तो इतना काम करते हैं कि जो हमें पार्टी कहती है उसको करते हैं। और पिछली बार भी मुझे एक उद्योग डिपार्टमेंट पहली बार बीजेपी को मिला था, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, तो हमने उसमें काम करके दिखाया। अच्छा, यहाँ तक के राजद के लोग भी पार्लियामेंट असेंबली के फ्लोर पर उन्होंने तारीफ की थी। आप जिस जेडीयू के आने से गदगद हैं। जी, जरूर पूछ सकती हैं। इस बार 40 पार बिहार में, उसी जेडीयू के लिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। और आपके यहाँ के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, दिलीप घोष हैं आपके यहाँ, वो कह रहे हैं कि ये जेडीयू का राजनीतिक अंत है।
कल छेदी पासवान ने कहा कि जिधर पद मिलते हैं उधर के हो जाते हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जो कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसी को आप पार्टी की लाइन मानिए। अभी तो नड्डा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा ही रही थी। हमारे नीतीश कुमार जी की पार्टी एक बड़ी पार्टी वो भी है, इतने साल से हुकूमत में है। ये कोई कह दे कि वो ख़त्म हो जाएगी, कैसे ख़त्म हो जाएगी भाई? राजनीतिक पार्टियां कई बार सीटें कम जीतती है, ज़्यादा जीतती हैं, लेकिन अब हमारे एलाइज हैं, उनका इज्जत और सम्मान हमारा इज्जत सम्मान है। हम पूरी ताकत से इकट्ठे होकर चलेंगे। और हम कांग्रेस नहीं है। हमें देखिए 303 का मिला तब भी हमने अपने एलाइज को साथ रखा। हमें जब 275 मिला था तब भी हमने अपने एलाइज की पूरी चिंता की। हम अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं, कांग्रेस की तरह नहीं करते कि ममता जी रूठ गई, नीतीश कुमार रूठ गए, फिर भगवत मान कह रहे हैं एक थी कांग्रेस, कोई एक सीट देने को तैयार नहीं है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस के लोग कर्नाटक जीत गए थे, हिमाचल, उसके बाद अपने एलाइंस के लोगों को घास ही नहीं डाल रहे थे, पूछ ही नहीं रहे थे। पर चलिए, तो मोहब्बत की, वफा की और बेवफाई की सारी बातें हुई। कांग्रेस फिलहाल आपको बधाई कि भाई एक और राज्य में आपने सरकार बना ली डबल इंजन की।